अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। नाजरीन, जो 3 अजला बने थे, बलूचिस्तान हुकूमत ने 2 जो इसका फ़ैसला किया था और काबीना ने उसकी मंजूरी दी थी, उसमें 2 अजला पे तो इतनी शोर शराबा में नज़र नहीं आ रही, लेकिन लसबेला को 2 अजला करके, यानी कि हब और बेला, इन दो को अलग करके एक अजला जो बनाया है, हब का जो बनाया ज़िला, उस पे लसबेला में काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। जाम साहब और सरदार भूतानी साहब एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं और कैंपेन चलाई जा रही हैं और बहुत सारा मामला इस पे चल रहा है। इस पे आज हम अपना तजज़िया रखेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और फ़ीडबैक भी अपना देते रहें। बुनियादी तौर पर जो बलूचिस्तान हुकूमत ने गुज़िश्ता 1 महीना पहले एक फ़ैसला किया था कि कुछ अजला बढ़ाने हैं। ज़ाहिर है कि अजला जो ताकतवर लोग हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है काबीना पे, हुकूमत पे, वो ज़ाहिर बनाते हैं। जिस तरह की शेरानी का ज़िला बना, अभी तक उसके जो है सूरत हाल वैसे की वैसे, जैसे हमने पहले भी इस पर बात की, बाकी भी इस तरह के हैं। लेकिन अभी जो काबीना ने फ़ैसला किया था 3 अजला बनाने का, उसमें वस्ता मोहम्मद भी है, पश्तून बेल्ट से एक ज़िला है और हब को ज़िला बनाने का, ज़िला का दर्जा देने का, वो तकरीबन कोई शायद सितंबर तक उसका बाकायदा नोटिफिकेशन हो, तमाम चीज़ें हों, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मतलब फ़ैसला हो चुका है, बलूचिस्तान हुकूमत ने फ़ैसला डेफिनेटली कर लिया है कि अभी उन्होंने हब को ज़िला बनाना है। आबादी के हवाले से देखा जाए, लसबेला बहुत बड़ा आबादी है और उसमें न सिर्फ लसबेला के लोग बल्कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग, बलूचिस्तान बर्स से इस वक्त हब में एक जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, उसमें आपको मुख्तलिफ़ दीगर इलाक़ों के लोग आपको नज़र आएंगे। उसमें वारन के लोग हैं, मकरान के लोग हैं, उसमें कलात के लोग हैं, सूराब के लोग हैं, बहुत सारे जो है लोग वहाँ पे बसे हुए हैं हब में। स्पेशली ये आबादी तब बढ़ना शुरू हुआ जब बलूचिस्तान में हालात ख़राब होना शुरू हुए। ज़ाहिर के आवारन जैसे लोग जो इलाके हैं, उनके लोग ज़ाहिर उन्होंने माइग्रेट किया और बाकी बहुत से इलाकों में बहरहाल माइग्रेशन हुई। हब एक बहुत बड़ा ज़ाहिर के आबादी, गुंजन आबादी बन चुकी है बलूचिस्तान का। शहरों में अगर देखा जाए, जो गुंजन आबादियाँ रखती हैं ना जो इलाके, उसमें हब की आबादी भी शामिल है। अभी हुकूमती इस फ़ैसले के बाद जाम कमाल ख़ान और सरदार असलम भूतानी साहब, इन दोनों का आपस में एक टकराव पैदा हो गया है, इंटरेस्ट का टकराव पैदा हुआ है, इलाकाई ज़रादारी का टकराव पैदा हुआ है। ज़ाहिर है कि बहुत से और भी मामलात हैं जिससे जहाँ ज़ाहिर है कि 2 पॉलिटिशियन के दरमियान या 2 लोगों के दरमियान, 2 कारोबारी लोग हों या पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, जब इंटरेस्ट, मुफादात एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और इख्तलाफात बढ़ने के बाद तो एक जंग छिड़ जाती है। सियासी जंग भी उसमें होती है, साजिशें भी होती, बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं जो मुखालिफिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो जाम साहब ने पूरा डिस्ट्रिक्ट लसबेला जो है उसमें एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च कर रखी है। उसने बरमला इसका इज़हार भी किया है, अपने ट्विटर पे किया है, फेसबुक में वीडियो शेयर करके किया है, लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं। वो जाम साहब दरअसल हब डिस्ट्रिक्ट, हब ज़िला बनाने के मुखालिफ हैं, जबकि भूतानी बरदरी जो है, सरदार साले भूतानी, असलम भूतानी वगैरह ने, ये जो है ये चाहते हैं कि हब में उत्तल से लेकर आगे तक, वो कराची बॉर्डर तक, फिर दुर्रेजी वगैरह इन इलाकों में पर मुहित एक इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की है। तो इसके मुखालिफ हैं जाम साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया है, सरदार साले भूतानी का मौक़िफ़ भी सामने आया है। पहले हम देखेंगे दोनों जो रहनुमा हैं या दोनों इलाके के जो मोतबरीन हैं, जो नुमाइंदा हैं, उनका पहले मौक़िफ़ सुनते हैं बैक टू बैक, उसके बाद हम अपना ज़ाहिर के तजज़िया आपके सामने रखेंगे। ज़िला बनाने का मकसद इसलिए नहीं है कि हब बेहतर हो जाए। ज़िला बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल कैसे आ सकता है। आज अगर तरक्की करवानी होती साले भूतानी साहब को, तो बगैर डिस्ट्रिक्ट के भी आप तरक्की करा सकते हैं।
کم از کم بلدیات کا وزیر اپنے شہر کو تو ٹھیک کر دے. تو بلدیات کا وزیر ہوتے ہوئے اپنے شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتا, لیکن کہتے ہیں ضلع بنا تو ٹھیک ہو جائے. ضلع کے حاصل کرنے کے مقاصد کچھ اور ہیں کہ لیز کے NOC جلدی مل جایا کریں, کسی کی زمین کینسل کرانی ہو تو DC صاحب کسی سے پوچھے نہیں, SP صاحب اور SHO صاحب جو ہیں وہ پھر باہر میرا خیال سرکاری کام کم اور حاضری لگانے کے ماہر زیادہ بنے. سو میرا کہنے کا مقصد ہے ہم ضلع کے مخالفت میں نہیں ہیں, ہم اس چیز کے مخالفت میں ہیں جو اس کے پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومتی فیصلوں کا ہائیسٹ فورم جو ہے وہ کیبنٹ ہوتا ہے, اور کیبنٹ میں جب ایک فیصلہ آ جائے تو وہ کہیں چیلنج ہی نہیں ہو سکتا, اور باقی ایک پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس گزرنے کے بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. اور اس فیصلے میں واضح لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بین لگایا ہے کیونکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی ڈی لیمیٹیشن ہو رہی ہے, اور ڈی لیمیٹیشن کے لیے 31 اگست کی لاسٹ ڈیٹ ہے. جیسے 31 اگست کی لاسٹ ڈیٹ ختم ہو جائے گی, 1 ستمبر سے ضلع عمل میں آ جائے گا اور DC بیٹھ کے اپنا کام شروع. جام صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن بات یہ ہے کہ نہ ڈسبیلا کی تقسیم ہے, نہ قوموں کی تقسیم ہے, نہ علاقے کی تقسیم ہے. یہ ایک انتظامی طور پہ لوگوں کے لیے ایک سہولت پیدا کی جا رہی ہے کہ ایک کام جو ایک جگہ پہ ہوتا تھا اب یہی ہے کہ وہ کام ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور 2 جگہوں پہ ہوگا. لوگوں کی سہولت ہوگی, لوگوں کی اپروچ آسان ہوگی, لوگوں کی مسافت منزلیں قریب ہو جائیں گی, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ عوام کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے. اس میں ابھی ہمارے لسبیلا کے لوگ جو ہیں, عوام جو ہیں, بہت سارے آپ لوگوں کو پتہ ہے خود اتھل کے رہنے والے کراچی میں رہتے ہیں, تو کیا ان کی شناخت یا کوئی فرق آیا ہے؟ نہیں. تو ان کو دوسرے ضلع بننے میں کیا اعتراض ہے؟ ترقی تو اگر اس طرح بھی ہو سکتی ہے تو لسبیلا کو دوسرے ضلع بننے میں ان کو اعتراض کیا ہے؟ میں وہی ہے نہیں کہ وہ ہب کے اور وہ اس ضلع کے جو ہیں وہ مفادات جو ہیں وہ اور کہیں جا رہے ہیں, صوبے میں نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی موقف مضبوط ہو. جی یہ تھے دیکھیں موقف دونوں صدر صالح بھوتانی صاحب کا بھی موقف آپ کے سامنے آیا, اور جام صاحب کے ذرا کہ وہ بھی موقف آپ نے سن لیا. ابھی یہ دیکھیں ابھی کون فیصلہ کرے گا جی ڈسٹرکٹ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. جام صاحب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ جو بینیفٹ یا جو سہولیات مل رہے ہیں کراچی سے لسبیلا کو, جیسے انہوں نے کے الیکٹرک کی بھی بات کی ہے کہ کہیں پہ کہ اگر کے الیکٹرک ابھی بجلی صحیح معنوں میں دے رہی ہے پورے ڈسٹرکٹ کو, اگر آپ اس کو کاٹیں گے تو کے الیکٹرک ہب ضلع کو بعد میں بجلی دے سکے گا, لیکن لسبیلا کو پھر نہیں دے گا وہ, کیونکہ اس کی پھر اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. جام صاحب کا موقف ہے. جبکہ بھوتانی صاحب کہتے ہیں جی انتظامی حوالے سے ہم نے کر لیا ہے اور کابینہ کا فیصلہ ہے اور آبادی بھی بڑھ چکی ہے, تو اس آبادی کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کابینہ کے اندر. پھر جام صاحب ایک اور بھی بات کہتے ہیں. جام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ ہب میں ہے, جس سے پورا لسبیلا کا جو ضلع ہے اس کے علاقے ہیں وہ ان فیکٹریوں میں لوگ کام کرتے ہیں, ظاہر کہ علاقے کو ایک ترجیح دی جاتی ہے مزدوری میں دیگر چیزوں میں. تو جام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو روزگار کا ایک وسیلہ بن چکا ہے فیکٹریاں وغیرہ, اگر آپ اس کو ضلع بنائیں گے, اس کو کاٹیں گے, تو اس کے بعد جو ہے پھر جو لسبیلا کے لوگ ہیں یعنی کہ بیلا کے جو لوگ ہیں, جو ضلع بیلا جو بنے گا اس سے جو ہے وہ ان کی بے روزگاری کا بھی خدشہ پیدا ہوگا. بہرحال مختلف آراء ہیں دونوں طرف سے, اور ایک بڑی تعداد میں آپ کو بتا دوں کہ جام صاحب کے حق میں ہے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھوتانی صاحب کے سامنے ہے, لیکن ایگزیکٹلی ہم نہیں بتا سکتے کہ اکثریت کس کے پاس ہے, کہ جو جام صاحب کے پاس ہے جو ضلع بنانے کے مخالفت کر رہے ہیں, یا بھوتانی صاحب کے پاس ہے جو ضلع بنانے کے حق میں ہے. ایگزیکٹلی تو ہم نہیں بتا سکتے, لیکن ہم کچھ آپ کو جو واقعات ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ لسبیلا میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران وہ ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. ظاہر ہے کہ جو ضلع لسبیلا کے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے, جو باقی ہمارے ناظرین ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے ہم بتا رہے ہیں. لیکن جام صاحب گزشتہ کوئی 10 یا 12 دنوں سے
लसबेला में मौजूद हैं, उन्होंने बेला में, उत्तल में, डाम में, आपका हब सिटी में उन्होंने पब्लिक गैदरिंग्स किए हैं, जलसे किए हैं। और जाम साहब ने एक हवाले से अगर देखा जाए, उन्होंने एक मोटिवेशन शुरू कर रखी है अपने लोगों की, कि उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़िला ना बने। और मैं समझता हूँ कि जाम साहब काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो गए हैं। और दूसरी तरफ जाम साहब अदालतों में भी गए हैं, अदालत में उसने पिटीशन भी दायर कर रखा है। तो एक तरफ वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी जंग भी लड़ रहे हैं मैदान के अंदर। तो ऐसे दिख ऐसा रहा है कि जाम साहब का पलड़ा आहिस्ता है, लेकिन उत्तर के मकाम को जब आप बंद कर देते हैं तो आपका पूरा मकुरान, झालावान, कोयटा, ये पूरा एरिया ज़ाहिर है आपका बंद हो जाता है। और ज़रा ये एक ही शायरा है ना, एक ही RCD है, वहाँ पे जाना है। तो रोड स्टे में आपको बता दूं कि बंद है, लोगों ने टायरें जलाई हुई हैं, नारेबाजी हो रही है, जाम साहब के हक़ में नारेबाजियाँ हो रही हैं, और बुदानी साहब और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो भी नारेबाजी हो। इन तमाम सूरत को अगर देखा जाए तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जब तक एक अमौर ना की जाए तो ये फ़ैसला मेरे ख़्याल में इसको इस तरह जल्दी सूबाई हुकूमत को भी इस तरह जल्दी इम्पोज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए ना, ज़िला बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, आपका इंतज़ामी एक वो है, हुकूमत की मर्ज़ी है, वो बना सकती है, उसके दायरे इख्तियार में भी आती है। लेकिन उसके बाद जो है असल में मसला ये हो जाता है कि ज़ाहिर है कि आपका जो सालाना जो बजट होती है एक ज़िले के लिए, जिस तरह उसको एक फ़ंड मिलने चाहिए उसके तरक्की के मंसूबों में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इन चीज़ों को भी ज़ाहिर है कि ध्यान में रखा जाता है कि अगर एक ज़िला बना रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस हद तक आप उन पर पूरा उतर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखा जाए। हो सकता है हुकूमत ने जो है अपने तरीके से तमाम चीज़ों को देखा होगा, उसका जायज़ा लेके उन्होंने ज़िला बना दिया, सिर्फ लसबेला को नहीं बल्कि बाकी 2 अज़ला भी बना दिए। तो अब भी उसमें ज़िला आबादी के हवाले से मैं बिल्कुल एग्री हूँ, जिस तरह की आबादी बढ़ी है उस हिसाब से जो है आपको ना सिर्फ ज़िला बनाने हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि लसबेला को एक कौमी असम्बली का सीट भी मिलना चाहिए, जिस तरह की उसकी आबादी है। कुछ 4.5-5 लाख के मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड वोट हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो उसका एक हल्का बढ़ा देना चाहिए, ताकि ज़ाहिर कि एक एमएनए भी आएगा, और साथ में मैं समझता हूँ कि एक सूबाई हल्का भी उसको बढ़ा देना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर बढ़ गई, उसके बाद अगर उसको 2 ज़िलों में तकसीम किया जाए तो कोई हरज नहीं है। और वैसे भी अभी भी बनाया अगर जा रहा है तो हरज तो नहीं है, लेकिन कुछ ज़ाहिर है कि ज़िले के जो रिक्वायरमेंट हैं वो अगर पूरे हैं तो मैं फिर भी कहता हूँ कि उसमें कोई हरज नहीं है। इसको इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। बहरहाल अगर फिर भी अगर दोनों फरीक आपस में बैठें और आवाम को कन्विंस करके एक मोटिवेशन दे के उनको कायल करके अगर इस तरह का फ़ैसला लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी इलाकों में इस तरह के क्लेशेस नहीं है। बाकी 2 अज़ला जैसे कि मैंने कहा उस्ताद मोहम्मद भी है और पश्तून बेल्ट में ये कि वहाँ पे इस तरह 2 पर्सनालिटीज़ या 2 शख्सियत के इंटरेस्ट के दरमियान कोई इतना बड़ा क्लेश नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे अमन शांति है जी, बस नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद है कि वो इंतज़ामी जो मामलात हैं वहाँ पे DC बैठेगा, DPO वगैरह जो भी उसने बैठना है तो वो कर लेगा। लेकिन बेला, लसबेला, हब, इधर जो है ये इशू चल रहा है। अभी देखना ये कि आगे जाम साहब अदालत में अपना किस तरह मौक़िफ़ रखेंगे, या पब्लिक के अंदर जिस तरह की मोटिवेशन हो रही है, पब्लिक किस हद तक रद्द-ए-अमल देगी और उसके बाद खामोश होगी, या ये रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। ताहम जाम साहब ने कहा है कि हमारा जो एहतजाज की जो पॉलिसी है, जो प्लान हमने बनाया है वो टेम्परेरी नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो इस तरह हुआ तो फिर ज़ाहिर है कि पूरा बलूचिस्तान डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जब आप किसी भी मकाम पे लसबेला के ज़िले के अंदर किसी भी मकाम पे अगर आप धरना दे के बैठ जाएँ तो पूरा बलूचिस्तान सिंध से कट जाएगा, कराची से कम कट जाएगा। और बलूचिस्तान के 80% 70% लोगों का कराची में आना जाना लगा रहता है। वो ख़वाह कोई दुकानदार हो या कोई जो दुबई वगैरह मजदूरी करने जाते हैं, उनका वो कराची से होके चले जाते हैं। तो तमाम अगर हॉस्पिटल जाना हो, तमाम चीज़ें ज़्यादा के होते तो पूरा बलूचिस्तान इससे डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ें बलूचिस्तान हुकूमत को बिल्कुल
اپنے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس لوگوں کو پریشانی تاکہ نہ ہو سکے. انہی باتوں کے ساتھ اپنے رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.